हमारा क्या है, जो फ्रंट 2 मोटर्स है और बैकवर्ड की दो दो मोटर्स है, पीछे वाली दो मोटर, फ्रंट की दो मोटर, उसमें होगा क्या, फ्रंट की मोटर्स कंपैरेटिवली बैकवर्ड वाली मोटर से हल्का सा स्लो आरपीएम प्रोड्यूस करेगी। ये इसका आरपीएम तेज होगा, इसका आरपीएम कम होगा, तो मतलब जब कोई ड्रोन जाता है तो हल्का सा लिफ्ट हो जाता है, ये फॉरवर्ड मोशन होता है। बैकवर्ड में सेम चीज होती है, ये हल्का सा पीछे वाली मोटर हल्का सा आरपीएम होगा, फ्रंट का फास्ट हो जाएगा, वो अपने पर अपनी हाइट मेंटेन करते हुए, हमको उसका भी ध्यान रखना हाइट मेंटेन रहे, ऐसा नहीं वो नीचे आ जाए कर रहे। तो ये आ गया सेम रोल की कंडीशन में होगा। अगर मेरे को राइट साइड जाना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली मोटर्स का आरपीएम स्लो होगा और ये ड्रैग कर सॉरी फास्ट होगा, इनका स्लो होगा, ड्रैग करके लेफ्ट लेके जाएगी। सेम फॉरवर्ड जो हमारा ऑन एक्सिस में होता है जिसको हम यॉ बोलते हैं, उसमें कुल मिला के जिस साइड मूव होगा उस साइड की मोटर की स्पीड कम रहेगी। जी कम है ना, कम रहेगी। और जब हम अपने एक्सिस पर अगर इसको रोटेट करना तो इसके जो डायगोनल्स मोटर्स होंगे उनका आरपीएम सेम होगा, किसी एक साइड को किसी दूसरी साइड डायगोनल मोटर्स को बढ़ जाएगा, तो किसी एक डायरेक्शन पर वो रोल होगा। इसको मैनुअली कोड कर सकते हैं जी कोड कर सकते हैं इसको नहीं, इनको नहीं कर सकते। सी जो कंपनी बिल्डेड आता है, जो आप कस्टम ले लो, अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक परचेस कर लो, आप उसमें एन नंबर ऑफ थिंग्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप कस्टम ले रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होता है कि भाई अगर आपने छेड़े, पहले हम मोबाइल को नहीं बूट कर लेते थे, पुराने मोबाइल को बूट कर रीबूट कर लेते थे, बूट कर लेते हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते थे। फिर जब से एंड्रॉइड है हम कुछ नहीं कर सकते छेड़खानी, अगर किया अब वो वायलेंस पे उसके उस पर नेगेटिव जाता है ना, उसकी वारंटी खत्म कर देता है, भाई आपने क्या आपकी गलती। सेम इसके साथ हाँ, बट जो हम अपना खुद का कस्टम ड्रोन बिल्ड करते हैं हम उसमें चीज़ें करेंगे तभी सीखेंगे, है ना। जब तक हम चीज़ करेंगे तब सीखेंगे भी बेसिकली। हमको उसके पैरामीटर्स चेंज करते रहते हैं, फिर उस पर इनपुट आउटपुट चीज़ें चेंज करनी रहती है, हमको चेक करना पड़ेगा इसका इनपुट क्या है इसका आउटपुट क्या है, इसमें भी इनपुट आउटपुट पिन्स दी हुई है, जब आप उसको पर्टिकुलर चीज़ में ही लगाओगे तभी जाकर फ्लाई करेगा। ये फिक्स है, एक स्मॉल बॉक्स में फिक्स करके दे दिया इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ जाओ फ्लाई करो, बट आपने अगर किया वो खत्म, वारंटी ब्रीच है बेसिकली, नीचे ही कोई वारंटी नहीं होती आपको सर्विस सेंटर ऐसे भी उसमें एक नैनो ड्रोन है जी, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, हाँ जी, घुमाकर हाँ जी, तो वो होता है कंपास कैलिब्रेशन। हाँ, ठीक है, जहाँ पे भी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस में मेरे जैसे कहीं पे लोहा लंबा डला हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस वगैरह है, वहाँ पर कंपास एरर आएगा, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो गई होगा, है ना। तो उस ड्यूरेशन में हमको कंपास कैलिब्रेशन करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रोटेट करेंगे, फिर टिल्ट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रोटेट करें, तब जाए कंपास कैलिब्रेशन। हमारे बड़े ड्रोन्स होते हैं, हम उसको हाथ में लेके पूरा घूमना पड़ता है, इस तरह अलग अलग पोजीशन पे चेंज करके, तब जाके उसका कंपास कैलिब्रेट होता है। वो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, ज़्यादा होता है वहाँ उसकी नीड पड़ती है। ऐसे हमको कैलिब्रेट करना पड़ता है, कंपास भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, एक्सेलेरोमीटर भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, आईएमयू को भी कैलिब्रेट करना रहता है, तभी वो प्रॉपर नेविगेशन आपको दे पाएगा। जैसे मैंने देखा कि एग्रीकल्चर जितने भी थे तो हाई टेंशन जो लाइन के ऊपर डालते हैं ना तो क्रैश कर जाते हैं। वो एक्चुअल में क्या, हाई टेंशन लाइन के पास में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो आप कहानी से सुन सकते हो, मॉर्निंग नॉइज करके हमें नॉइज आती है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा है वहाँ पर जो एरिया है। अगर बहुत टाइम में मैंने कोरोना इफेक्ट पड़ा था इलेक्ट्रिकल से, बेसिकली कोरोना इफेक्ट होता है, उसके पास के पोर्शन में भी करंट फ्लो होता रहता है एयर में, है ना। वो जब आयनाइज होती वहाँ की एयर, तब जाके वो क्या बोलते हैं, स्पार्क स्पार्क नहीं, आर्किंग क्रिएट होती है, स्पार्क का बड़ा फॉर्म आर्किंग जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिएट होती है, वो अलग चीज़ है। तो उसके पेरिफेरल एरिया में भी तो है करंट जाना, इतना हाई वोल्टेज जाएगा, डेटा सेंटर तो ऐसा कोई नहीं बना क्या है बहुत सारे ड्रोन्स हैं। बन चुके सी वही बोल रहा हूँ आपको कॉस्ट, अपनी कॉस्ट बढ़ाते जाओ तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन मिल जाएंगे। मैंने हमारे पास ऐसे भी ड्रोन है कि हम हाई टेंशन लाइन के 1 मीटर सामने से फोटो ले सकते हैं, हमारा चलता है इंस्पेक्शन बेस्ड। विद कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हमारा काम क्या है, हम नीड के हिसाब से चीज प्रोसेस करेंगे। अगर मैं आपसे सब कुछ टैलो है वो नॉर्मल हॉबी पर्पस के लिए, अगर मैं उनको लाके थर्मल दे दूँ सर, थर्मल क्या क्या करेंगे,
हाँ यूज तो होना यूज चाहिए। केस ही नहीं है सर, वो उनको फ्लाई करेंगे। थर्मल का जो आता है ड्रोन से होता है, वो मोर देन 6 लाख का आता है। फिर उसके बाद उसकी मैक्स जो बैटरी, ये जो बैटरी भी है ना, ये लिथियम पॉलीमर बैटरी, इनकी भी एक पर्टिकुलर चार्ज साइकिल होती है। अगर ये 90 प्लस बार चार्ज हो जाए ना, बैटरी खत्म हो जाती है। उसको रिकमेंड ही नहीं करा जाता कि आप इससे फ्लाई करो, वरना क्रैश होगा। सबकी एक चार्ज, हर बैटरी की चार्ज साइकिल, अगर आप उस चार्ज साइकिल को एक्सीड करते हो, वो बैटरी खत्म हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ये अभी ठीक है, विद टाइम से कंटिन्यूस चार्ज करो, ये फूलना स्टार्ट हो जाएगी। मोबाइल की बैटरी के साथ नहीं होता, हमारी कई बार बैटरी ऑफ हो जाती है। थोड़ा लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी क्या है? हाँ, लाइसेंस ट्रेनिंग की प्रक्रिया करंटली इंडिया में बहुत सारे डीजीसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर लाइसेंस ट्रेनिंग होती है। आपको वहाँ पर जाकर एनरोल करना पड़ेगा। 5 डेज की क्लासेस होती है, जिसमें 2 डेज थ्योरेटिकल क्लासेस होती है और 3 डेज की आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। तो ये तो ये मतलब कहाँ मतलब जैसे आपकी नॉलेज में कहाँ इसके सेंटर हैं? सर, अपने भोपाल में भी आने वाला है, ग्वालियर में नहीं है अभी? ग्वालियर में भी है, अपने भोपाल में भी आने वाला है। भोपाल में कहीं अच्छा, ग्वालियर में ऑलरेडी है अभी सेंटर? ग्वालियर सेंटर है अभी? जी, ग्वालियर से आप तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी यही है यहाँ का इंस्टीट्यूट। मेरे साथ मत होइए। तो एग्रीकल्चर वाले मतलब कोई सा भी उड़ा सकते हैं, फिर जैसे लाइसेंस बन गया। सी, जब ड्रोन फ्लाई करते आता है ना, तो उसमें कोई सा उड़ाने वाला सेंस नहीं, हम सब फ्लाई कर सकते हैं। हमको सिर्फ उसकी सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, हमको उसका टास्क पता होना चाहिए, हमको उसकी अलर्टनेस होनी चाहिए कि भाई इसकी सेंसिटिविटी ये है, इसके ये टास्क है, इसकी लिमिटेशंस ये है। हमको वो पर्टिकुलर लिमिटेशंस के अंदर काम करना चाहिए। आप अगर कोई भी ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, आप जाके एनी नंबर ऑफ ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए उसकी फ्लाइंग का प्रोसेस क्या है। हर ड्रोन का फ्लाइंग प्रोसेस अलग होता है। सर, जी, जैसे हम अपने लैब में सिमुलेशन करना चाहते हैं, जी, जी, जी। वो कैसे करें? बेसिकली दिस इज अ सिमुलेटर। अभी हम सिमुलेशन मैं जस्ट सिमुलेटर पे यहीं आपको हैंड्स ऑन मूवमेंट देंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे कि सिमुलेशन कैसे होता है। तो ये करीब सिमुलेटर, ये इसमें 3-4 सिमुलेटर्स जो अलग अलग आते हैं। जैसे हम फ्लाइस का यूज़ करते हैं मोस्टली, कौन सा ना, रियल फ्लाइट यूज़ करते हैं। फ्लाइस का आरसी आता है फ्लाई, फिर इसमें PHX भी है, APD है, XCR है, तो अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं। तो किसी किसी का एक आ जाता है जिसमें हम n नंबर्स ऑफ सिमुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4 सिमुलेटर यूज़ कर, जो हम अभी रियल फ्लाइट यूज़ करेंगे वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे आ जाएगा। ये कितने का? ये कॉस्ट कम है। क्या ड्रोन्स, और थोड़ा ड्रोन्स हो गई, एरो मॉडलिंग हो गई, थोड़ी एक्सपेंसिव हॉबी है, थोड़ी नहीं, बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है। अगर हम रिमोट कंट्रोल प्लेन्स पे जाते हैं, जो हम अगर सिर्फ फ्लाइंग पर्पस में सीखना है, तो वो छोटा सा प्लेन की कॉस्ट आ जाती है 10 to 15 की। ये कॉस्टली हॉबी है, बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। करंटली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इसीलिए ATL में इंट्रोड्यूस हुई काफ़ी टाइम पहले। सो